Good morning, students. Hope you will be fine and healthy at your home. So now we will continue next chapter. That chapter name is Constitutional Design. That is chapter number 3 from your civics book. Now we have studied about कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, यानी कि हम लोग यहाँ पर संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी खास विशेषता रही है और कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया गया था वो किया गया था नेल्सन मंडेला जी के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। एज यू नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट democratic system, as you know that constitution is necessary condition for democracy। आपने लास्ट चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। डेमोक्रेसी का मतलब आपने जाना। डेमोक्रेसी की एक सबसे जो मेन विशेषता रहती है वो क्या रहती है? मेन विशेषता यही रहती है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना एक संविधान होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे about democratic constitution in South Africa। First point is democratic constitution in South Africa, यानी कि लोकतांत्रिक संविधान था जो साउथ अफ्रीका का। यहां पर देखिए कितनी अच्छी कोटेशन दी गई है। और नेल्सन मंडेला जो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे साउथ अफ्रीका में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा साउथ अफ्रीका के अंदर, यानी कि जो अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका के अंदर जो सिस्टम फॉलो किया जाता था दैट इज कॉल्ड अपार्थाइड सिस्टम, यानी कि इसको हम लोग रंग भेद नीति कहते हैं, कलर डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी कहते हैं। एज यू नो दैट ब्लैक पीपल के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता था दक्षिण अफ्रीका में। देयर आर मेनली टू कम्युनिटी ग्रुप, ब्लैक एंड व्हाइट पीपल। ब्लैक व्हाइट पीपल थे जो, यानी कि पूरा जो सिस्टम था वो किसके कंट्रोल में था? व्हाइट पीपल के। और वो ब्लैक पीपल के साथ हमेशा भेदभाव करते थे। तो यहां पर देखिए कितनी अच्छी कोटेशन से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। दैट कोटेशन इज गिवन बाय नेल्सन मंडेला। समटाइम दैट कोटेशन इज आल्सो गिवन इन एग्जाम्स, सो आई वुड लाइक टू ट्रांसलेट व्हाट इज द कोटेशन व्हाट हैव टू बी शेयर्ड बाय नेल्सन मंडेला ड्यूरिंग द democratic constitution in South Africa। Okay student, first of all we have starting this chapter from a quotation that was given by नेल्सन मंडेला। देखिए कितनी अच्छी बात की उन्होंने। आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन। उन्होंने कहा कि जो गोरे लोगों का प्रभुत्व है मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं। आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और जो ब्लैक लोग चाहते हैं अपना प्रभुत्व जमाना, अब गोरे लोगों का तो शासन था उसके खिलाफ भी लड़ रहा है वो। आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और जो ब्लैक लोग अपना प्रभुत्व यानी कि अफ्रीका में जमाना चाहते हैं मैं उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा हूं। आई हैव चेरिश द आइडल ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर विद हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। कहते कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है ऐसे आदर्शों को अपनाते हुए जो लोकतंत्र से जुड़े हैं, जिसमें समाज बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, भाईचारे की भावना से रहता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। इट इज एन आइडल विच आई होप टू लिव for and to achieve, but if need be it is an idol for which I am prepared to die। उन्होंने कहा कि जो मैंने आदर्श बनाया है अपना, यानी कि एक ऐसा समाज जहां पर हार्मनी हो, सभी लोगों को बराबर के अवसर मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य एक ही है, मेरी उम्मीद एक ही है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। इट इज एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। उन्होंने कहा कि ये मेरा आदर्श है जिसको पूरा करने के लिए मैं मर भी सकता हूं, मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। तो देखो नेल्सन मंडेला जी की कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अब हम जानते हैं कि नेल्सन मंडेला थे कौन, कहां से आए नेल्सन मंडेला। चैप्टर की शुरुआत हमने नेल्सन मंडेला से क्यों की, जबकि जो हमारा चैप्टर है चैप्टर इज इन इंडियन कंटेक्स्ट। आगे चल के हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे यहाँ पर कंप्लीटली। बट नेल्सन मंडेला, क्योंकि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम लोग, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है साउथ अफ्रीका का अदर कंट्री के साथ यदि हम कंपेरिजन करते हैं, क्योंकि ब्लैक, जबकि ब्लैक थे नेल्सन मंडेला। और आप लोग जानते हैं अफ्रीका में व्हाइट पीपल ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया ब्लैक पीपल को, लेकिन फिर भी नेल्सन मंडेला इंडिपेंडेंट के बाद भी नेल्सन मंडेला ने मतलब ऐसा कोई नहीं दिखाया कि ब्लैक लोगों का ही डोमिनेशन होना चाहिए। उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि ब्लैक और जो व्हाइट पीपल है वो मिलकर रहे, भाईचारे की भावना से रहे, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, चाहे मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने प्राण भी त्यागने पड़े। और देखिए कितना बड़ा बलिदान दिया गया था नेल्सन मंडेला जी के द्वारा। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राई टू ट्रेसन बाय दी वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। कहते कि जो गोरे लोगों की सरकार थी अफ्रीका में, उसने क्या किया, ट्रेजन बोलते हैं देशद्रोह, देशद्रोह का मामला लगाया नेल्सन मंडेला के ऊपर और इसे जेल में डाल दिया गया था। इनको लंबे समय तक जेल में रही, आगे दिया गया इसमें लगभग 28 ईयर दिया गया इसमें, लेकिन एक्चुअल में हम बात करते हैं तो 27 ईयर और 6 मंथ।
यानी कि 27.5 साल तक लगभग ये जेल में रहे थे। लेकिन यहाँ पर 28 राउंड फिगर में दिया गया। तो नेल्सन मंडेला के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दिया था गोरी सरकार ने, क्योंकि ये कह रहे थे कि भाई जो व्हाइट पीपल है वो भेदभाव ना करे ब्लैक पीपल के साथ, ब्लैक को भी वही अधिकार दिए जाएं जो गोरे लोगों को मिले हुए हैं। तो यहां पर देखें, ही एंड 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime to इन हिज कंट्री। कहते कि उन्हें और उनके 7 अन्य नेताओं को जेल में भेज दिया गया था 1964 में। क्यों भेज दिया गया था? फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थिड रिजाइम। अपार्थिड का मतलब वही होता है कलर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इन्होंने जो कलर डिस्क्रिमिनेशन होता था, रंग भेद होता था, उसका विरोध किया, इसलिए इनको जेल में भेज दिया गया। और इनके साथी कितने थे? 7 लीडर इनके साथ में जेल गए। कब भेजा गया? 1964 में। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट, एंड यू हैव आल्सो रीड दी My Long Walk Freedom, autobiography of Nelson Mandela. This is also given explanation about the life of Nelson Mandela. He spent the next 28 year, यानी कि 1964 के बाद, यानी कि 28 साल लगभग साउथ अफ्रीका के जो एक नेल्सन मंडेला थे, एक रिवोल्यूशनरी थे, उनको लंबे समय तक यानी कि 28 साल तक जेल में बिताना पड़ा अपना समय। मोस्ट ड्रेडफुल प्रिजन, और इनको एक बहुत ही भयानक जो जेल थी, कहां पर थी? रोबन आइलैंड। अब ये भी क्वेश्चन बनता भी, जो नेल्सन मंडेला उनको कौन सी जेल में रखा गया था? तो रोबन आइलैंड, यानी कि जो रोबन द्वीप पर एक तरह से है जेल थी, प्रिजन थी, उसमें इनको रखा गया। तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। नेल्सन मंडेला के ऊपर पहले तो देशद्रोह का मुकदमा लगाया गोरे लोगों की सरकार ने, उसको और उसके 7 साथियों को आजीवन कारावास के लिए 1964 में जेल में डाल दिया गया। क्यों डाला गया? क्योंकि उन्होंने अपार्थिड सिस्टम का जो भेदभाव होता था, कलर डिस्क्रिमिनेशन का, उसका लंबे समय से विरोध किया। कितने साल रहा? लगभग 28 ईयर्स तक उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना समय बिताया। कौन सी जेल में बिताया उन्होंने? रोबन आइलैंड के अंदर। देखिए स्टूडेंट, ये जो डेंजर का सिंबल दिया गया है, नेटिव इंडियंस एंड कलर्ड, इफ यू एंटर दीज प्रेमिसेस एट द नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। देखिए यहां पर कैसी चेतावनी दी गई है गोरे लोगों की सरकार के द्वारा। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो ब्लैक पीपल है या इंडियन है जो एंटर दीज प्रेमिसेस एट नाइट, कहते कि यदि ये यहां पर एंटर किया इन्होंने रात के समय, यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। उन्होंने कहा कि आप लोगों का जो नाम है वो लिस्ट से गायब हो जाएगा। आर्म गार्ड सूट और साइट स्टे डॉग्स डेवर दी कॉर्पस। उन्होंने कहा कि यानी कि जो यहाँ पर गार्ड है या तो आपको शूट कर देंगे, या जो यहाँ पर डॉग्स रहते हैं वो आपको मतलब काट कर खा जाएंगे। तो देखो कितना बड़ा भयानक एक यानी कि हम एक प्रीमिसेस की बात करें तो वहां पर एंट्री के ऊपर भी बैन लगाया गया था। जनरल, इसका मतलब क्या है? यानी कि जो गोरे लोग होते थे या जो नॉर्मल कलर के लोग होते थे, जिसमें इंडियन को हम इंक्लूड करते हैं, तो उनको यहाँ पर एंट्री करने का कोई अधिकार नहीं था। तो देखिए कैसे उनको मतलब डराया धमकाया गया, किस तरीके का उनको मतलब एक तरह से आदेश दिया गया। एक आदेश ही कहेंगे हम लोग इस तरीके का, मतलब आदेश से भी कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक भयानक रूप था जो हमें साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिला। अब बात करते हैं हम स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थिड सिस्टम, यानी कि जो कलर डिस्क्रिमिनेशन था उसके खिलाफ कैसी सरकार ने विरोध किया, कैसे भेदभाव का जो कलर डिस्क्रिमिनेशन था उसके खिलाफ कैसे लड़ी गई। अपार्थिड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। कहते कि ये जो अपार्थिड सिस्टम है एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा था जो साउथ अफ्रीका के अंदर था। द वाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। कहते कि जो गोरे लोग थे, गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका के अंदर इसको इम्पोज किया था, वो लेकर आए थे, उन्होंने इस सिस्टम को लागू किया क्योंकि उसके ब्लैक पीपल को उन्होंने अधिकार थे, जो उनको जो राइट्स मिले हुए थे वो छीन लिए गए थे उनके द्वारा। The trading company from European occupy with arms and force in the occupied India, but unlike India, large number of white settle in South Africa and become the local ruler। कहता है कि जैसे इंडिया के अंदर भी जो यूरोपियन पावर है, जैसा कि आप ब्रिटिशर्स के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर भी जो व्हाइट लोग हैं उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई और वहां के रूलर बन गए वो। The system of apartheid divided the people and labeled them to the basis of the skin color। कहते कि इस तरह से अपार्थिड ने क्या किया, लोगों को मतलब बांट दिया, कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया, गोरे लोग और काले लोग। द नेटिव पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। कहते कि जो नेटिव लोगों की बात करें, जो वास्तविक रूप से अफ्रीका में रहते थे, साउथ अफ्रीका में, वो कलर के कैसे थे, काले थे, लेकिन गोरे लोग, ये यूरोपियन लोग वहां आए, दे मेड अप देयर 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक। कहते कि जो 3/4 पॉपुलेशन अगर हम बात करें वो ब्लैक लोगों की थी जो नेटिव थे वहां के। बिसाइड दीज टू ग्रुप देयर वर पीपल इन मिक्स्ड रेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो मिक्स नस्ल के माने जाते थे,
जो इंडिया से माइग्रेट होकर वहां गए थे। दी वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इंफेरियर, कहते कि जो व्हाइट रूलर थे यानी कि जो गोरे लोग थे वो हमेशा नॉन वाइट लोगों के साथ भेदभाव करते थे, इंफेरियर, उनको घटिया मानते थे वो लोग। दी नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, यहां तक कि जो गोरे लोग नहीं थे, नॉन वाइट लोग थे, उनको यानी कि वोट डालने का भी राइट्स नहीं दिया गया था। देखिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रेगुलर रूप से किस तरीके से काले लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, ब्लैक पीपल को हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था व्हाइट पीपल के द्वारा। और कहीं ना कहीं नेल्सन मंडेला की जो लड़ाई थी वो मैं कहूंगा कि वो बहुत ही एक अच्छी लड़ाई लड़ी उन्होंने, जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलर ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। जनरली देखें जो अपार्थाइड सिस्टम है, एक तरह से जनरली हम बात करें तो ब्लैक लोगों के लिए तो एक बहुत ही दुखदाई सिस्टम था ये। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया, देखिए कैसे उनके साथ भेदभाव होता था। अब यहां पर दिया गया कि उन्हें गोरे लोगों के एरिया में रहने पर फॉरबिडन होता, मनाही थी, बिल्कुल रोक लगा रखी थी कि जहां पर गोरे लोग रहते हैं काले लोग वहां पर एंटर नहीं कर सकते। दे कुड वर्क इन वाइट एरिया ओनली इफ दे हैड ए परमिट, कहते कि काला लोग गोरे लोगों के एरिया में तभी काम करने जा सकता था जब उनके पास अनुमति होती थी, परमिट होता था उनके पास। ट्रेन, बसेस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज होती थी वो ब्लैक और व्हाइट पीपल के बिल्कुल अलग अलग होती थी सभी के लिए। यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, एक आर्टिकल है सेक्शन 37। देखिए यहां पर जो 2 पॉइंट्स दिया गया है, साइन ऑन टर्बन बीच इन इंग्लिश Africans and Zulu. In English, it reads City of Durban. Under Section 37, the Durban Beach by law, this bathing area is reserved for the sole use of member of the white race group. क्वेश्चन आ जाता भाई, जो व्हाइट कलर के लोग थे उनके लिए जो डरबन बीच का एरिया था वो रिजर्व किया गया था, कौन से सेक्शन के द्वारा? Section 37. That is most important section. You must have to remember, according to this section, the Durban Beach by law, this bathing area is reserved for the sole use of member of the white race group. That is most important section. Okay student, you must have to be remember about this section. That point have to be repeat in NTSC exam. And next we will continue public टॉयलेट थे जो वर सेपरेटेड, होटल थे, बसेस थी, पब्लिक टॉयलेट थे, वो बिल्कुल अलग थे व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट पीपल के और ब्लैक पीपल के। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन, इसको हम लोग एक तरह से अलगाववाद कह सकते हैं बिल्कुल, यानी कि अलग अलग रखा जाता था व्हाइट पीपल को और ब्लैक पीपल को, यानी कि ब्लैक पीपल के साथ तो भेदभाव हो रहा, उनको एंट्री करने का भी अधिकार नहीं था, किसी प्रकार का उनको अधिकार नहीं दिया गया था, इस तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बहुत ज्यादा। दे कुड नॉट इवन विजिट दी चर्चेज वेयर दी वाइट्स वर्शिप, यहां तक कि वो चर्च में, देखिए धार्मिक स्थान वहां पर भी इनके जाने पर मनाही थी जहां पर एक तरह से व्हाइट पूजा करते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी टेरिबल ट्रीटमेंट, और ब्लैक लोगों को यानी कि अपना संगठन बनाने का भी कोई अधिकार नहीं था। यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियन फोर्ट अगेंस्ट दी अपार्थाइड सिस्टम, 1950 में यानी कि जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने यानी कि लड़ाई शुरू कर दी, गोरे लोगों के साथ लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। दी लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चिज एंड स्ट्राइक, कहते कि उन्होंने आंदोलन किए, उन्होंने हड़तालें की। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टी है दैट यू मस्ट हैव टू बी अंडरलाइन, दी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में इसको हम लोग ANC के नाम से जानते हैं। वॉज दी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट दी पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, कहते कि जो भेदभाव हो रहा था, जो व्हाइट पीपल ब्लैक पीपल के साथ भेदभाव कर रहे थे, उन सब ऑर्गेनाइजेशन को लेड करने वाली कौन सी पार्टी थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC के नाम से जाना जाता है, जिसे सभी ऑर्गेनाइजेशन का अम्ब्रेला माना जाता है, इसे अम्ब्रेला कहा जाता है। दिस इंक्लूड मैनी वर्कर यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी, कहते हैं कि इसमें बहुत सारी यूनियन थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी। मैनी सेंसिटिव व्हाइट आल्सो ज्वाइन दी ANC टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड रीडिंग रोल इन दी स्ट्रगल, कहते हैं यानी कि स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया। सेवरल कंट्रीज डिअनाउंस अपार्थाइड एज अनजस्टिस एंड रेसिस्ट, कहते हैं कि बहुत सारे कंट्री थे जिन्होंने ये कहा कि ये जो रंग भेद की नीति है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट द व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट मीन कंटिन्यू टू रूल बाय दी डिटेनिंग, टॉर्चर एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ द ब्लैक एंड कलर्ड पीपल, कहते हैं कि हजारों लोगों पर टॉर्चर करते हुए जो व्हाइट पीपल की सरकार थी उसने रूल करती रही। और इस तरीके से देखा आपने कि किस तरीके से ब्लैक पीपल के साथ भेदभाव हो रही है। ये जो चैप्टर का जो हमारा इंसिडेंट है, जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। यू हैव स्टडी अबाउट नेल्सन मंडेला, यू हैव स्टडी अबाउट अपार्थाइड सिस्टम और अपार्थाइड पॉलिसी, कलर डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी के बारे में आपने पढ़ा। और यू हैव स्टडी अबाउट ए पॉलिटिकल पार्टी दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द
white people, that name is African National Congress. In short, we can say ANC. That is most important point, students. So read this chapter carefully and make self notes in your notebook. Thank you. Have a nice day.